चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। UIDAI हैव बीन डाउन। अच्छा, UIDAI का जो सर्वर है ना दोस्तों, UIDAI का ये सर्वर डाउन है। बेसिकली आधार वाला यही तो है जिसने आधार बनाया था, आधार कार्ड। अभी आधार कार्ड से तो यार हर टाइम पे संबंधित मुद्दे रहते ही हैं। कभी आधार वर्सेस प्राइवेसी होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सरकार बार बार बोल रही है, सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है, सरकार करना चाहती है कि जितनी भी वेलफेयर बेस्ड स्कीम है वो आधार से रिलेटेड। सरकार चाहती है कि लीकेज ना हो, ठीक है, सर्विस डिलीवरी बेटर हो। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है, हर चीज को आधार से कनेक्ट करने का प्रयास कर रही है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका जो पैन कार्ड है वो कनेक्ट किया जा रहा है किससे, आधार कार्ड से। आपके बैंक अकाउंट को तो आधार कार्ड से कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। आपके जो आपका जो ये जो एम्प्लॉय का जो अकाउंट नंबर होता है जिसमें उसका रिटायरमेंट फंड आता है, अब उसको बोल दिया गया उसको भी किससे कनेक्ट करो, उसको भी इसी से कनेक्ट करो, आधार कार्ड से कनेक्ट करो। जो आपका पैन नंबर होता है उसको भी किससे कनेक्ट करो, आधार कार्ड से कनेक्ट करो। लेकिन आपका जो आधार कार्ड का सिस्टम है यही ढंग से काम नहीं करता, ये कभी भी हैंग हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है। अब इसका कई दिन से सर्वर डाउन चल रहा है और जब इससे अथॉरिटी से पूछा जा रहा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछा जा रहा है कि क्यों सर्वर डाउन है, तो ये कोई जवाब ही नहीं दे रही, रिप्लाई नहीं दे रही। लोगों में डर है, ठीक है। लोगों में डर क्या है दोस्तों, लोगों में डर ये है कि भाई पता नहीं डेटा सिक्योर है कि नहीं है, पता नहीं कि क्या होगा। अब नई पोर्टल हमारी बनी थी इनकम टैक्स के लिए, सरकार ने कहा था कि चलो ITR जो है आपका बेटर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा दिन लगते थे, अब एक दिन में सारा प्रोसेस, नई प्रोसेस बनाई थी। अभी इन्फोसिस के ने उसको 2019 में इन्फोसिस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अभी पोर्टल आई है, उसमें बहुत सारे ग्लिच है, वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं हो पाई है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से लोगों के अंदर में एक सेंस ऑफ फियर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इस पे भी डिस्कशन करते हैं पूरा, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है, ठीक है, वो डाउन चल रहा है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये भी जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द इश्यूज अराउंडिंग आउट देयर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। इसमें भी बात करते हैं दोस्तों। द आईटी सिस्टम, जो उसका आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है किसका, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, हैज बीन डाउन ओवर द पास्ट वीक। पिछले कुछ सप्ताह से डाउन चल रहा है, सर्वर इसका डाउन चल रहा है, ठीक है। बिकॉज इट इज सेंडिंग आधार होल्डर्स इनटू अ टीजी। और इससे क्या हो रहा है ना, आधार कार्ड वाले जो है ना बेचारे, वो जो जिनको अपडेट कराना है ना, वो मतलब पागल हो पा रहे हैं, ठीक है। At the deadlines took to link their unique identification authority of India identity details with their employee provident fund, है ना। अभी क्या हो रहा है ना कि आपको, मैंने आपको अभी बताया ना कि अब आपको आधार कार्ड को लिंक कराना है किससे, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है सर, देखो जो भी कोई काम करता है ना, एम्प्लॉई काम करता है ना, तो अपने रिटायरमेंट के लिए उसके लिए एक स्कीम है, सोशल बेनिफिट स्कीम है ये, ठीक है, सोशल वेलफेयर स्कीम है। क्या मतलब कि मैं किसी कंपनी में, मान लो मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, तो कुछ हिस्सा मेरी सैलरी का मैं निकाल के दूंगा, और कुछ जो मेरा एम्प्लॉयर है, जो मेरे को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, कुछ वो कंट्रीब्यूट करेगा हर महीने। और ये कंट्रीब्यूशन जमा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और ये कंट्रीब्यूशन कब मेरे काम आएगा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसको हम बोलते हैं आपका प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। ये हम जमा करके सरकार, मतलब सरकार को उसको जमा करते रहते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के रूप में, है ना। तो अभी सरकार ने क्या बोला है कि जो आपका एम्प्लॉय फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, उसको आपको आधार से कनेक्ट करवाना है, ठीक है। दूसरा सरकार कह रहा है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसका कहना है कि जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, यानी कि पैन नंबर जो है, उसको भी आपको आधार कार्ड से नंबर कनेक्ट कराना है। अब इनकी डेडलाइन पास आ रही है। अब डेडलाइन पास आ रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग जाके अपना कनेक्ट कराने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। लेकिन जब प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो उस पर बर्डन हो जाता है ज़्यादा, लोड ज़्यादा जाता है, और वो सर्वर क्या हो जाता है दोस्तों, आपका सर्वर क्या होता है, डाउन चला जाता है। यही अभी भी हो रहा है कि डेडलाइन जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, ठीक है, और अकाउंट की, और साथ साथ में आपका जो पैन कार्ड है, इसको कनेक्ट करने की जो डेडलाइन है दोस्तों, वो पास आ रही है। और जब जा रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए वो सर्वर क्या हो जाता है, उसका डाउन हो जाता है। द न्यू इनकम टैक्स पोर्टल इज, अब इससे क्या नई लोगों में मतलब अलग सी प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब चिंता आ जाती है। अब तुम्हें इस बात का पता होगा नहीं, क्यों नहीं होगा पता, क्योंकि हम इससे कनेक्ट नहीं होते। देखो मेरा TDS पिछले साल से मेरे को मिला नहीं, पिछले साल का TDS नहीं मिला, और इस साल की TDS की मुझे कोई उम्मीद दिख नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो हमारी इनकम टैक्स की जो पोर्टल है वही काम नहीं कर रही। मतलब 2 साल का TDS मेरा अटका हुआ है, ठीक है। अब ये दर्द आप नहीं समझोगे, दर्द कौन समझेगा, जो वास्तव में जिसका TDS अटक जाता है ना, जिसका ITR नहीं मिलता, इनकम टैक्स रिटर्न जिसका नहीं मिलता ना, ये उनको क्या होता है दोस्तों, ठीक है, ITR जिनका नहीं मिलता है उनको दुख होता है। तो अभी ये चीज़ों को आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, GST वाले मुद्दे, ये वाले मुद्दे, क्योंकि अभी आपका उनसे कुछ लेना देना नहीं होता ना, तो इसलिए हमें समझ में कम आता है। लेकिन हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों कि हमारी जो इनकम टैक्स की नई पोर्टल है वो भी अभी फंक्शनल नहीं हो पाई है। आपने ऊपर से क्या बोल दिया, पैन कार्ड को, पान कार्ड जो हमारा, उसको कनेक्ट करो किसके साथ, आधार के साथ। आपने डेडलाइन दे दी सितंबर 30 अब आने वाली है दोस्तों। तो लोग भाग रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि कनेक्ट हो जाए,
है ना, तो इसीलिए दिक्कत हो रही है और सर्वर डाउन जा रहा है। रिपीटेडली सेपरेटली बाय अगस्त 31 ऑल ईपीएफओ अकाउंट नंबर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर जो है, दे आर रिक्वायर्ड टू लिंक द आधार कार्ड टू द कंटिन्यू टू गेट देयर मंथली पीएफ कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट। अब 31 अगस्त आ गया, 31 अगस्त भी डेडलाइन है किसके लिए, कि आपका जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो ईपीएफओ है, ठीक है, वो जो अकाउंट है ना, ईपीएफओ मेंबर जो हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका वो डिपोजिशन चलता रहे कंटिन्यू, ठीक है, उनके रिटायरमेंट के लिए, तो उनको जो मंथली पीएफ कंट्रीब्यूशन अगर उनका बराबर से चलता रहे, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, आपको उसको आधार कार्ड से क्या करना है, कनेक्ट करा लेना है। अब ये एक समस्या ये, अब लोग तो भागेंगे ना, लोग तो अब जब लास्ट टाइम देखो, अब 31 अगस्त लास्ट डेट है, आज 27 अगस्त हो गया है, तो ये लोग जो ईपीएफओ वाले, ये तो चाहेंगे ना बेचारे कि हमारा कंट्रीब्यूशन जाता रहे, तो ये भाग के क्या जा रहे हैं, ये आधार सेंटर जा रहे हैं या जहां पर भी, और उस आधार पोर्टल के माध्यम से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन चल रहा है, ठीक है। कल को डेडलाइन आ जाएगी तो उन लोगों में एंजाइटी आ रही है ना, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ रहा है, ये क्या है, क्या मतलब, क्या बवाल बना रखा है, ठीक है, ये सब चीजें हैं यहाँ पर। दिस इज द न्यू कंसर्न एसोसिएटेड विद द आधार, ठीक है, एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोज हु जस्ट वांट टू अपडेट देयर आधार पर्टिकुलर्स टू द करेक्ट मिसमैच विद द अदर। अब मैं पैन कार्ड वाली बात करूं ना, तो अभी जो नई पोर्टल है ना, उसके ऊपर है एक ऑप्शन आता है कि आधार को आप कनेक्ट कर लो, लेकिन नई पोर्टल काम ही नहीं कर रही है इनकम टैक्स वाली, तो कहां से कर लें कनेक्ट, बताओ, ठीक है। दोज हु जस्ट वांट टू अपडेट देयर आधार पर्टिकुलर्स टू करेक्ट मिसमैच विद द अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आर एंड देयर विड्स and their attempts to update the details were not possible online or the आधार सेंटर्स due to the technical issues। जैसे मान लो आपके आधार कार्ड में कोई गड़बड़ है, या जब आप आधार कनेक्ट करवाते हो तो ह्यूमन एरर हो जाता है ना। जब आधार बना तो बहुत सारी गड़बड़ें रही थी उसके अंदर, बहुत सारी दिक्कतें उसके अंदर में रही थी। जब मुझे भी अपना पैन कार्ड इसके साथ में कनेक्ट कराना था, आधार कार्ड के द्वारा से कनेक्ट करना, मेरे को भी बड़ी दिक्कत हुई थी। मुझे को 3 दिन आधार सेंटर में जाना पड़ा था, विजिट करना पड़ा था मुझे आधार सेंटर। तो जब मैं आधार सेंटर जाऊंगा, वहां सोचा पता चला कि सर्वर डाउन है। अब आधार सेंटर इस कोविड टाइम पे तो टाइम होता है, आपको सोशल उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, अलग अलग जगह पे लॉकडाउन भी है। आप किसी सेंटर पे जाते हो, रिस्क उठाते हो, उसके बाद पता चले कि टेक्निकल ग्लिच आ रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो हमें क्या कर रही है दोस्तों, हमारा दिमाग खराब कर रही है। क्वेरीज टू द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन द इश्यूज डिड नॉट। अच्छा, अब जब हम ये क्वेरी बता रहे हैं, हम जब मैसेज भेज रहे हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई साहब जवाब ही नहीं आ रहा उधर से कोई, तो ये एक और अपने आप में एक बड़ी समस्या है। सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं अभी वर्तमान के टाइम पे। सर व्हाट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है क्या? सर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? दिस मीन्स वैधानिक। वैधानिक मतलब कि इसको किसी ना किसी विधान के द्वारा बनाया गया है। और विधान कहां से आया है दोस्तों? विधान आया है कानून से। विधान का मतलब है कानून, तो किसी न किसी कानून के तहत में बनती है। तो इट्स स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको हमने किसी कानून के मध्य से बनाया। और कानून कौन सा है दोस्तों? आधार एक्ट 2016, जिसके द्वारा हमने आधार कार्ड को इंप्लीमेंट किया। तो आधार कार्ड के द्वारा, आधार एक्ट के द्वारा 2016 के द्वारा हमने इस बॉडी को क्या किया है दोस्तों? बनाया। तो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। याद रखना, नाइदर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर इट्स आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो नहीं है। बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किस मंत्रालय के अंडर में काम करती है ये? तो ये मंत्रालय है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। UIDAI वाज क्रिएटेड टू इशू द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, यही है जो आधार कार्ड आपका इशू करती है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मतलब आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड जो भारत के जो रेजिडेंट है, इंडियन रेजिडेंट जो है, उनको इशू करने का काम किसका है? UIDAI का, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है, ठीक है। आधार जो है वो एक 12 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। इट इज आइडेंटिफिकेशन नंबर विच सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड अ प्रूफ ऑफ एड्रेस फॉर द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आधार कार्ड आज के टाइम पे आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है। आप भारत के नागरिक हो, भारत में रहते हो, तो उसका जो है आपका 12 डिजिट का नंबर होता है ये, ठीक है। एक न्यूमेरिकल नंबर होता है। तो जो आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है, ठीक है, तो आपकी आइडेंटिटी वो बताता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अच्छा, पैन सिस्टम क्या होता है? जो पैन कार्ड होता है ये क्या होता है? परमानेंट। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। पैन मींस आइडेंटिफाइंग वेरियस टैक्स पेयर इन द कंट्री। जैसे मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ सरकार को, ठीक है। मेरा टैक्स पे होता है, चाहे वो TDS हो, चाहे वो मेरा GST हो, ठीक है। तो मैं सरकार को TDS और GST पे करता हूँ। तो सरकार मुझे कैसे पहचान करेगी भाई? अब उसको नाम थोड़ी ना पता है कि सुमित कुमार का नाम आ रहा है, सुमित राठी का टैक्स आ रहा है। सुमित राठी बहुत होंगे दुनिया में, ठीक है। अब सुमित राठी के नाम से सुमित राठी नाम का फुटबॉलर भी है, हो सकता है उसका टैक्स आया हो। तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगी सरकार दोस्तों? सरकार ने सबको एक इंडिविजुअल पैन कार्ड दिया हुआ है, पैन नंबर दिया हुआ है, ठीक है।
सो वो पैन नंबर जो है उसके माध्यम से उसको क्या किया जाएगा दोस्तों, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अच्छा ये व्यक्ति है, ये हमारा टैक्स पेयर है, तो उसके माध्यम से उसको क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। पैन जो होता है, पैन कार्ड भी 10 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है, ये भी अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब इसमें नंबर भी होते हैं और इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, ABCD ये भी होते हैं आपके, ठीक है, इसमें अल्फाबेट्स नंबर दोनों होते हैं। ये हर इंडियंस को दिया जाता है, ठीक है, जो टैक्स पे करते हैं उनके लिए होता है, जो टैक्स पे करते हैं ना उनके लिए। The PAN system of identification is a computer-based system that assigns unique identification number to every Indian tax-paying entity. जो टैक्स पे करता है भारत के अंदर में उसको पैन कार्ड, पैन नंबर दे दिया जाता है। परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, सॉरी आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आपका होता है पैन, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। इसके अंदर जो टैक्स पेयर है ना उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर में होती है। अब बात करते हैं सर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये क्या होता है सर। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, ये एक स्कीम होती है दोस्तों, एक रिटायरमेंट स्कीम है, ठीक है, एक रिटायरमेंट स्कीम है। मतलब क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई भी काम कर रहा है, मैं एम्प्लॉय हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ मान के चलो, ठीक है, मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ कंपनी का, तो कंपनी क्या करेगी दोस्तों, कुछ मेरी सैलरी का जो है ना, कुछ मेरी सैलरी का कुछ पार्ट, ठीक है, मेरी सैलरी का कुछ पार्ट डिडक्ट हो जाएगा, साथ साथ में जितना पार्ट मेरा कटा है ना उतना ही जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो अपने से जमा करेगी, और ये दोनों भाग को आपका किस अकाउंट में डाला जाएगा, आपका जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट है ना उसके अंदर में आपका जमा कर दिया जाता है। और ये पैसा आपको कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, तो आपको एक लमसम अमाउंट जो है वो मिल जाती है। फायदा होता है, आपको अच्छा लगेगा, मतलब रिटायरमेंट पे आपको जो है पेंशन टाइप से, मतलब सॉरी रिटायरमेंट पे आपको एक फंड मिल रहा है, तो इस हिसाब से आपका होता है। अब सरकार ने कह दिया कि ये भी कनेक्ट करो और पैन कार्ड को भी कनेक्ट करो, किससे, आधार से, लेकिन कनेक्ट तो तब करे जब वो चल ही नहीं रहा है ना। सो EPF इज मेन स्कीम अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, इसके तहत में आपका स्कीम है। द स्कीम इज मैनेज्ड अंडर द एजिज ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक संस्था है जिसका नाम है EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप रिलेटेड सर्च में EPFO के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। टॉपिक समझ में आया आपको कि नहीं आया दोस्तों, मुद्दा समझ में आया, ठीक है। मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है दोस्तों, सरकार एक तरफ कह रही है, डेडलाइन दे रही है कि इस तारीख तक आपको आधार कार्ड से इनको कनेक्ट कर लेना, और दूसरी तरफ जो उनका IT सर्वर है वही काम नहीं कर रहा। सो दोनों के अंदर में यहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने को पता चल रही है, साफ साफ दिख रही है। सो यही इशू है, यही मुद्दा है, यही आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात, चलिए आगे बढ़े। आधार वर्सेस आधार क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा आधार के बारे में आप पढ़ लेना थोड़ा डिटेल के अंदर में, साथ साथ में एक मैं इसमें दे देता हूं EPFO, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसा यूनिवर्सल अकाउंट भी होता है, ठीक है, एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। सो आधार ये आपको मैंने रिलेटेड सर्च में दे दिया है, ठीक है। सो इनके बारे में आपको क्या करना है दोस्तों, इनके बारे में आपको सर्च करना है, यू हैव टू सर्च इट, यू हैव टू फाइंड आउट, एंड आपको इनको सबको क्या करना है, अपनी नोटबुक जो है उसके अंदर में नोट डाउन करना है। चलिए, सो दिस इज द रिलेटेड सर्च फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट विल बी द प्रीलिम स्पेसिफिक। प्रीलिम स्पेसिफिक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे शास्त्री जी जो हिंदी वाले छात्र हैं उनके लिए। नाउ प्रीलिम स्पेसिफिक में क्या है दोस्तों, व्हाट इज आधार, ठीक है। आधार का जो आपका वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो वास्तव में क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके द्वारा बनाई, वगैरह वगैरह। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं, कंसर्न एसोसिएटेड विद आधार, आधार के साथ में जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कंसर्न्स है, चिंताएं हैं हमारी, प्राइवेसी का मुद्दा है सबसे बड़ा, है ना। हम बात करते हैं प्राइवेसी का मुद्दा है, वो एक बड़ा मुद्दा है इससे संबंधित दोस्तों। पैन कार्ड क्या होता है, पैन सिस्टम के बारे में बताओ, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है इससे के बारे में। तो ये सारी चीजें आपसे दोस्तों प्रीलिम्स में सवाल, इनसे छुरपुट टॉपिक्स हैं, बट इनसे सवाल आपको पूछा जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझ पा रहे हो दोस्तों। हो जाएगा रिलेटेड सर्च और प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दो, नहीं हो पाएगा तो मुझे बता दो दोस्तों। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन बच्चों ने लाइक कर दिया वीडियो को यार बहुत बहुत धन्यवाद, बट जिन्होंने लाइक नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि गाइस प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। लाइक करिए दोस्तों प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज यार गाइस लाइक करिए सारे के सारे बच्चे, ठीक है। और एक बार इसको क्या करना है, शेयर भी करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन स्पेसिफिक। मेंस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मेंस। मेंस क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
आधार कार्ड एंड राइट टू प्राइवेसी कैन दे को एग्जिस्ट। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है, इस स्टेटमेंट के अराउंड आपको लिखना है, ठीक है। यू कैन राइट एन ऐसे ओवर इट, आप इस पे कैसे लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इस पे एक शॉर्ट नोट लिख सकते हो। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है आपका, ठीक है। सो इट कम्स अंडर द जीएस पेपर 2, ठीक है, जीएस पेपर 2। एंड अगर मैं बात करूं तो इट इज ऑल्सो इंक्लूड द ऐसे पेपर, आपका ऐसे जो है उसको भी क्या करेगा दोस्तों, आपका कवर करेगा। सो चलिए इसको करिए, बताइए मुझे, आधार कार्ड एंड राइट टू प्राइवेसी कैन दे को एग्जिस्ट, क्या ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्या एक साथ साइड बाय साइड ये आपका चल सकते हैं, ठीक है। कोशिश करना इसके बारे में लिखने की, आधार कार्ड क्या है, ठीक है, उसके बाद में राइट टू प्राइवेसी क्या है, फिर क्या ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एंड वी विल लुक आफ्टर इट, ठीक है। सो मैं चेक किसका करूंगा, वी विल चेक ओनली जो हमारे जो प्लस के छात्र हैं मैं उन्हीं का चेक कर पाऊंगा, क्योंकि बाकी लोग तो बकवास करते हैं यूट्यूब पे, तो उनको तो फिर मतलब एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाता है जिससे वो अपनी बात लोगों के मध्य रख सकते हैं, ठीक है। सो वो एक गलत चीज़ है, बेकार चीज़ है, वाहियात चीज़ है, तो मैं उसको सपोर्ट करता ही नहीं हूँ। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।